यार पार्टी, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कि किस तरह की जॉब सऊदी अरेबिया में अवेलेबल है। अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देख सकते हो। अच्छा, साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि भाई राइडर्स की बड़ी जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन ये भी कहा था कि भाई मत अप्लाई करना। अच्छा, क्यों अप्लाई नहीं करना उस पर आज डिटेल में बात करेंगे। तो भाई ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं यही कहूँगा कि इंडियन, बांग्लादेशी और जहाँ जहाँ ये लैंग्वेज समझी जा रही है उन सब के लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, और हो सके तो किसी और के साथ शेयर कर देना, क्या पता किसी और के काम आ जाए अगर तुम्हारे काम नहीं आ रही तो। अच्छा, सबसे पहले मैं समझा दूं कि डिलीवरी जॉब्स जो थी यहाँ पे, ये सऊदी अरेबिया में आज से ही नहीं है, ये 16 साल पहले से ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कार को हटा के बाइक कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपने एक बर्गर ऑर्डर किया है अपने घर से, तो रेस्टोरेंट से वो बर्गर आपके घर डिलीवर किया जाता था कार के अंदर। मतलब बहुत अजीब सा लगता था कि इतनी बड़ी गाड़ी में इतना सा बर्गर लेके वो राइडर आ रहा है। और सऊदी अरेबिया भाई यूरोप को बहुत फॉलो करता है, बहुत कॉपी करता है, तो ये कॉन्सेप्ट सऊदी अरेबिया ने यूरोप से कॉपी किया है कि भाई अब हम भी बाइक अलाउ कर देते हैं और अब डिलीवरियां बाइक पे हुआ करेंगी। लेकिन जो सऊदी अरेबिया का रोड स्ट्रक्चर है, जो है यानी कि जिस तरह के रोड यहाँ सऊदी अरेबिया में बने हुए हैं, ये बाइक के लिहाज से नहीं बने हुए। यकीन करो, सबसे ज़्यादा जो टफ जॉब सऊदी अरेबिया में है ना, वो बाइक राइडिंग की है। अच्छा भाई, इस जॉब को मैं टफ क्यों कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, वो इसलिए कह रहा हूँ भाई कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। दिन में तो निकलना नामुमकिन है, लेकिन रात में भी यहाँ पे गर्म हवाओं का राज है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तो गवर्नमेंट भी ये अनाउंस कर देती है कि भाई घरों में रहो, और जो लेबर तबका है उनको भी ब्रेक दे दिया जाता है यहाँ पे। अब सोचो कि 15-16 घंटे फिर कैसे पूरे करोगे, दिन 12 से दोपहर 4 बजे तक का अगर ब्रेक दे दोगे तो। अब इस गर्मी में हेलमेट पहनना, उसके अलावा जो दूसरा कॉस्ट्यूम है राइडिंग का, वो पहन के ये जॉब करना आसान नहीं है भाई। चलो पाकिस्तान में तो फिर भी हेलमेट हम बाइक की टंकी में लगा के चलते थे तो कोई इतना इशू नहीं होता था। अगर यहाँ ऐसा करोगे ना भाई, तो चालान आ जाएगा, और वो चालान भी शायद तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से चालान हुआ है। कंपनी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो जिस तरह से हमारे मुल्क में भाई फूड पांडा जैसी कंपनियां लॉन्च हुई हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सी कंपनियां हैं, हंगर स्टेशन और पता नहीं क्या क्या। तो अब इन सबको राइडर्स चाहिए होते हैं। तो अब इनको राइडर देता कौन है? हमारे ही मुल्क में बैठे हुए हमारे एजेंट। यकीन करो, ये एजेंट, इनको खुद नहीं पता होता जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ये तुम लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा के चने के झाड़ में चढ़ा के तुमसे हेवी अमाउंट ले लेते हैं वीज़ा की, और तुम्हें सऊदी अरबिया भेज देते हैं। अब एजेंट इंडिया और बांग्लादेश में भाई क्या डिमांड कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान में भाई 7 से 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। ये लूट रहे हैं इस तरह से, लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे कि यार इस जॉब पे इसको भेज रहे हैं, इस पे क्या इसका स्कोप है, क्या सच है, कुछ नहीं पता। बस झूठ जो भी मुंह में आ रहा है वो टोपियां सुना रहे हैं सामने वाले को कि भाई जाओ, 8 घंटे की जॉब होगी, 9 घंटे की जॉब होगी, 3 साढ़े 3 हज़ार रियाल, 4 हज़ार रियाल सैलरी होगी। ये सब सुन के जिसका माइंड नहीं होता ना, वो भी माइंड बना लेता है कि ठीक है यार, मैं भी चला जाता हूँ, 2 साल 3 साल सऊदी अरबिया में निकाल लूंगा, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या है, मैं तुम लोगों को सही सही बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोगों को मैं जॉब टाइमिंग का बताता हूँ कि भाई ये तो भूल जाओ कि 8-9 घंटे जॉब होगी या 12 घंटे जॉब होगी। जिस तरह का टारगेट सेट किया गया है ना यहाँ पे, 450 डिलीवरीज लेनी है, तो यूं समझो भाई कि 14 घंटे भी नहीं, 15 से 16 घंटे तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैंने इंटरव्यू लिए हैं यहाँ के डिफरेंट राइडर से, तो सबसे जितना मैंने इंटरव्यू लिया सबने यही बताया कि भाई हमें 15-16 घंटे काम करने पड़ते हैं। और सैलरी का बताऊँ ना, तो भाई 3 साढ़े 3 हज़ार रियाल नहीं है, 1500 से 1800 रियाल है। बहुत ज़्यादा जोर लगाया, बहुत ज़्यादा तीर मारो तो 2000 रियाल है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन है ना, मशवरा तुम लोगों का यही है कि भाई अपने ही मुल्क में रह के अगर ये काम करना है तो अपने ही मुल्क में रह के करो। इससे अच्छा हमारे यहाँ इन ड्राइव बाइक या करीम और उबर की ऐप है, वो चलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तुम लोगों की मर्जी। आना है आओ, बेशक आओ, मैं मना नहीं कर रहा। मैं बस इस काम की जो कंडीशन है भाई वो तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारा तीर, तुम्हारी मर्जी, जहाँ लेना है लो।
इसके अलावा मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई यहाँ का जो रोड स्ट्रक्चर है वो बाइक के लिहाज से सही नहीं है। वो क्यों नहीं है उसमें भी जान लो भाई। बहुत ही खतरनाक रोड डिज़ाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो सिर्फ कार के लिहाज से ही बेहतर है। इसके अलावा भाई मैंने बहुत से एक्सीडेंट होते हुए भी देखे हैं इन इन कुछ महीनों में। जितना महीने में यहाँ पे रहा हूँ मैंने बहुत से एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, सीरियसली। ऊपर से इन सऊदीज की ड्राइविंग, यकीन करो भाई, ऊंट चलाने वाली कौम के हाथ में गाड़ी दे दी है। सीरियसली मैं सही बता रहा हूँ। इनसे सीधे रोड में गाड़ी सही नहीं चलती, ये फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं, गाड़ी उल्टा देते हैं अपनी। इस तरह से इन लोगों की ड्राइविंग है। अब सोचो इस तरह की हरकतों में इनमें अगर तुम लोग बीच में आ गए तो तुम लोग भी रगड़े में आ जाओगे। खुदा ना खास्ता भाई सऊदियों की इन मस्ती मजाक का शिकार कहीं तुम लोग ना हो जाओ। देखो कंपनी तुम्हारी तुम्हें मेडिकल दे देगी, इंश्योरेंस दे देगी, शायद तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट करा दे, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है तुम लोग बेहतर सोच सकते हो। तो मैं बिल्कुल भी भाई किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि इस काम के लिए यहाँ पर आओ। तो भाइयों मेरा यही मशवरा है तुम लोगों से भाई कि इस तरह के एजेंट्स जो हमारे मुल्क में बैठे हुए जो इस जॉब के लिए तुम लोगों को घेर रहे हैं, इनसे बचो। हो सके तो मारो भाई इन लोगों को जो चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्या पता किसी ने माइंड बनाया हुआ हो अपने मुल्क से सऊदी अरबिया आने के लिए बाइक राइडिंग की जॉब पे, तो मे भी ये मैसेज उस तक पहुंच जाए, उसके काम आ जाए, बच जाएगा कोई। क्योंकि मैंने यहाँ पे यार जितने भी लड़कों का इंटरव्यू लिया है ना, जितने भी, ऑन कैमरा तो खैर कोई आना नहीं चाह रहा था, लेकिन हर बंदा यही कह रहा था कि भाई जो खर्चा हमने कर दिया है अपने मुल्क से यहाँ आने के लिए, बस उसको कवर करेंगे और वापस पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश चले जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा अक्सरियत मुझे भाई हमारे पाकिस्तानी भाइयों की दिख रही है यहाँ पे, जो पंजाब साइड से आए हुए हैं डिलीवरी राइडिंग के काम के लिए। यकीन करो इंडियन भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन यकीन करो कोई खुश नहीं है। हर कोई रो रहा है। कोई बोल रहा है भाई हमें 1400 रियाल बच रहे हैं, कोई बोल रहा है भाई हमें 1500 रियाल बच रहे हैं। एक ने तो बोला भाई मुझे सिर्फ 1200 रियाल ही बचे पिछले महीने, अब मैं इसमें घर में क्या बेचूंगा और खुद के जो मेरे अखराजात हैं यहाँ के, वो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। तो भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो भाई अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर तुम लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।